हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको बताना है क्वेश्चन 1 में कि ईच पार्ट में जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तो इनमें से कोई एक होगा या तीन होंगे। ये हमको चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए हमको गिवन है 1 से 14 तक, और डिफाइंड एज आर डेफिनेशन क्या कहती है आर की, कि एक्स वाई आर में है। किस तरह से है, 3x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक, चलिए अब सबसे पहले तो हम सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए को लिख लो, क्या गिवन है, 1 2 3 एंड सो ऑन 13 एंड 14। चलिए उसके बाद आर को लिख लो। आर क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक्स और वाई आर में है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, अब देखो ये 3x माइनस वाई इक्वल 0, बात समझिए। x मैं यहाँ से लूँगा 1 से 14 तक ले सकता हूँ, और y मुझे मिल जाएगा। देखो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x इक्वल वाई। अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 1 रखूँ, 3 इंटू 1, तो y कितना हो गया 3। अब देखो r क्या मिला हमको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देख लो। x अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, मैंने 1 लिखा, तो y कितना मिला मुझे, 3 1 जा 3। अब देखो x अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 3 जा 9, तो y कितना हो जाएगा 9। x अगर मैं 4 पुट करूँ, यहाँ पे 4 यहाँ पे डालूँ, 3 4 जा 12, और अगर मैं 5 डालूँ यहाँ पे x, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, 15 तो इसमें है ही नहीं, तो हम ये 5 नहीं ले सकते, मतलब 15 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर मिला हमको। अब देखो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है रिफ्लेक्सिव की, वो ये कहती है सर कि जो भी एलिमेंट्स हैं सबका जो ऑर्डर पेयर है वो एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए था, 2 है तो 2 2 होना चाहिए था, 3 है तो 3 3, 4 4 4, 5 5, 6 6, 13 13, 14 ये होना चाहिए था। ऐसा है क्या, नहीं है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R is not reflexive because बस इतना से ही दे दो, 1 1 does not belong to R। 1 1 लिख दो या 2 2, एक काफ़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात, अब देखो इसको चेक करेंगे हम कि ये R जो है क्या वो सिमेट्रिक है। 1 3 है यहाँ पे, क्या 3 1 है यहाँ पे, नहीं है। 2 6 है, क्या 6 2 है, नहीं है। 3 9 है, क्या 9 3 है, नहीं है। 4 12 है, क्या 12 4 है, नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ R is not symmetric। R is not symmetric because देखो 1 3 belongs to R but 3 1 does not belong to R। ठीक है, इसलिए अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव है। 1 3 3 9, अगर मैं इसको देखूं जिसमें बी एक जैसा है, 1 3 3 9 लूँ तो क्या 1 9 प्रेजेंट है, नहीं है। 1 3 AB BC तो है अब, लेकिन AC नहीं बन रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है।
is not transitive, r is not transitive because, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, बिकॉज देखो 1 3 belongs to R and 3 9 also belongs to R, but 1 9 does not belong to R. समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. देखें सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, डिफाइंड एज आर. जो आर है वो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स वाई आर में है. किस तरह से, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4. एक्स वाई आर में है और किस तरह से है कि वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 है और एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है. मतलब नेचुरल नंबर हमें 1 2 3 ही लेने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर लिख लेता हूँ. डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, क्या है, एक्स वाई सच दैट y is equal x plus 5 and x less than 4. अब देखो इस डेफिनेशन से r मिलेगा क्या हमको. देखो क्या दिया हुआ है, y is equal x plus 5. अब यहाँ पे देखो मैं अगर 1 रखूँ, क्योंकि 1 से 3 तक लेना है, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो y कितना मिलेगा, x1 रखूँ तो y मिलेगा मुझे 6. ठीक है, x अगर मैं 2 रखूँ तो y कितना मिलेगा 7. x अगर मैं 3 रखूँ तो y मिलेगा मुझे 8. ठीक है जी, ये बात है. और तो कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला x की वैल्यू में 4 से लेस लेनी है और नेचुरल नंबर्स लेने. अब देखो इसमें चेक करें, यहाँ हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे. अब देखो 1 6 है, 1 1 तो नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है भाई, जो भी एलिमेंट्स हैं सेम ऑर्डर पे हमको मिलना चाहिए. जैसे 1 था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 1 आना चाहिए था, फिर 2 2 आना चाहिए था, 3 3, ऐसा तो नहीं मिल रहा हमको. तो मैं कह सकता हूँ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमको तीनों ही चेक करने हैं. रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. ठीक है जी. अब आर इज नॉट सिमेट्रिक. क्या सिमेट्रिक है, 1 6 है, 6 1 तो नहीं है, 2 7 है, 7 2 तो नहीं है, 3 8 है तो 8 3 तो नहीं है, वो तो होना ही चाहिए. आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज देखो 1 6 belongs to 1 6 belongs to real number, such implies that 6 1 does not belongs to R. 1 6 belongs to R. Such implies that 6 1 does not belong to R. अगर 1 6 R को बिलोंग करता है तो 6 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, 6 1 है नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है. अब देखो आगे देखें ज़रा, देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं है. देखिए वो यहाँ पे 1 6 है, अब बी हमारा 6 है, ए 1 है, तो क्या यहाँ पे 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा. 2 7 है, कोई 7 से स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा. 3 8 है, कोई 8 से स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा. दैट मीन्स बी वाला पार्ट ही मिसिंग है. तो मैं कह सकता हूँ आर इज नॉट, मतलब गिवन ही नहीं है. गिवन क्या है, ए बी एंड बी सी. ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो वो हम ढूंढते हैं, तो गिवन पार्ट ही मिसिंग है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. आर इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट. देखिए थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए
1 2 3 4 5 6 एज आर डिफाइंड है, एक्स वाई आर में है, कैसे हैं, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कि जो वाई है वो एक्स से डिवाइड हो, वाई एक्स से डिवाइड हो। अब देखो सबसे पहले मैं सेट ए लिख लूँगा। सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और आर डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कहती है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं जो आर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो 1 1 से डिवाइड होता है तो एक ऑर्डर पेयर तो 1 1 मिल गया, 1 1 से होता है, और 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 1 से 1 होता है, 1 से 2 भी होता है, तो एक हो गया, ये डिवाइड होना चाहिए ना बाद वाला, तो 1 से 2 भी होता है, 2 डिवाइड हो रहा है 1 से, तो 1 एंड 2। 1 से 3 भी डिवाइड होता है तो 1 एंड 3। 1 से 4 भी होता है तो 1 एंड 4। 1 से 5 भी डिवाइड होगा, 1 एंड 5। 1 से 6 भी होगा तो 1 एंड 6। अब देखो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 तो डिवाइड होगा, तो 2 2। 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, तो एक हो गया 2 4। 2 से 5 नहीं होगा, लेकिन 2 से 6 तो होगा, 2 6। उसके बाद अब 3 पे आ जाओ, 3 से 3 तो डिवाइड होगा, 3 3। 3 से 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 से होगा 6 डिवाइड, तो 3 6। 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ऐसे ही 5 से 5 डिवाइड होगा, 5 से 6 नहीं होगा। ऐसे ही 6 से 6 भी डिवाइड होगा, और ये हो गया आर हमको मिल गया। अब हम चेक करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं पहले। 1 1 है, क्योंकि क्या बोला है, जो भी एलिमेंट है सबका सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव ये डेफिनेशन यही कहती है ना, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 1 से 6 तक ही है ना, सबका सेम ऑर्डर पेयर है। तो मैं कह सकता हूँ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव because 1 1 belongs to R, 1 1 belongs to R, ठीक है जी। बाकी भी लिख सकते हो, एक से काफ़ी है, ठीक है। अब R इज, अब देखो क्या है, हम दूसरा अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 है, 1 का 1 1 ही होता है उल्टा। 1 2 तो 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है। देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। सबका होना चाहिए ना, जो भी यहाँ पे है, तो नहीं है ऐसा। चलिए, तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 belongs to R such that 2 1 does not belongs to R. Implies that 1 2 belongs to R such that it implies that 2 1 does not belong to R. ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अगर मैं देखूँ 1 1, तो 1 1 का 1 1 ही होता है, तो 1 1 हो गया। 1 2 2 1 है ही नहीं, और किसी और देखते हैं। 1 3 3 6 और 1 6 है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, चेक करते हैं। यहाँ 1 1 है, ये 1 2 है। अब देखो इसे ए, इसको बी, ये बी सी, देखो यहाँ मैं ऐसे कर लूँ, अगर 1 1 है और 1 2, अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो
ए सी होना चाहिए। फिर जैसे ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। 1 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1 3 और इसके साथ मैं ले लूँ अगर 3 3, अगर मैं लूँ 1 3 और उसके साथ ले लूँ 3 3, तो देखो ए बी बी सी, तो देखो ए सी होना चाहिए। 1 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सभी के लिए चेक करके देख लो। जैसे 3 3 और 3 6 ले लूँ, तो ये ए बी, ये बी सी, तो ए सी बनना चाहिए। 3 6 बन रहा है, यस। तो मैं कह सकता हूँ आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बिकॉज, क्योंकि इसमें जनरल देना पड़ेगा, सभी हो रहे हैं। बिकॉज क्या लिखेंगे? ए बी belongs to R and B C belongs to R, such implies that AC belongs to R for every A B C belongs to A। ऐसे ही यहाँ भी हम जनरल दे सकते हैं। इसके अलावा क्या? A belongs to R for every A belongs to A। ठीक है, ये दे सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में है रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड होते हैं इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। आर गिवन है, आर डिफाइंड है। कैसे? एक्स वाई आर में है। कैसे है? सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि एक्स माइनस वाई इनका डिफरेंस वो एक इंटीजर हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर हमारे होते हैं, देखिए यहाँ 0 है तो इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर देखो तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से एंड सो ऑन चला जाता है। इंटीजर्स होते हैं। अब इन पे अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं चेक करूँ कि 1 और 2 का डिफरेंस, 1 -2 कितना मिलेगा? -1। या 2 या 3 का डिफरेंस देखूँ, 2 या 3 का डिफरेंस देखूँ -1, वो भी ये सब इंटीजर ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं दूंगा? तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इसके लिए जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ हमें वैल्यूज़ नहीं दी होती, तो हम एक जनरल प्रूफ देते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए भी, सिमेट्रिक के लिए भी और ट्रांजिटिव के लिए भी। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि एक्स वाई आर में है जब एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है। चलिए, और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब ए ना लेके यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक ही लेना होता है ना, दोनों एक जैसे होते हैं। तो मैं एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। करेक्ट, सेट हमारा जेड है और जेड के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम ब्रैकेट में लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब समझ लो बात। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक ही एलिमेंट लेना होता है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स। समझ आ गई बात? एक्स माइनस एक्स कितना हो गया? 0 इज एन इंटीजर। इंटीजर ही है ना 0 भी? यस। अब इसी तरह तो क्या कहता है, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो एक्स वाई आर में है, एक्स वाई आर में है, ये है ना बात। तो देखो एक्स 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 माइनस एक्स, तो ऐसे ही एक्स माइनस वाई था तब एक्स वाई आर में था, तो एक्स माइनस एक्स, तो एक्स एक्स किस में हो गया? आर में हो गया। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स माइनस एक्स 0 एक इंटीजर है
जैसे x माइनस वाई एक इंटीजर है तब एक्स वाई आर में है, ऐसे ही x माइनस एक्स जीरो एक इंटीजर है तो एक्स एक्स किस में हो गया, आर में हो गया। समझ आ गई? तो इसलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई बात? प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक में क्या है, सबसे पहले दो एलिमेंट होते हैं ना। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, सच implies that बी ए बिलोंग्स टू आर, यही कहती है ना। तो मैं क्या करूं, यहां पे ए बी के प्लेस पे क्या रख लूं, एक्स वाई, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सच implies दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कहता है ना। अब यहाँ जो डेफिनेशन कहती है वो क्या कह रही है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई सिमेट्रिकली देख रहे हैं ना, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैं जो हूँ गिवन और प्रूव को देख। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यही कहते हैं ना डेफिनेशन, इंटीजर। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये गिवन है, ये गिवन पार्ट होता है, और ये ये प्रूव करना होता है हमको। ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मुझे जैसे एक्स माइनस वाई है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वाई माइनस एक्स। देखो यहाँ में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स, हो जाएगा ना, वाई माइनस एक्स, ये इज एन इंटीजर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ -4 एक इंटीजर है तो क्या 4 एक इंटीजर नहीं है, ये भी तो एक इंटीजर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइनस वाई माइनस एक्स एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है, ठीक है जी। अब y माइनस एक्स देखो, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स माइनस वाई इंटीजर हुआ। अब y माइनस एक्स एक इंटीजर है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। अगर y माइनस एक्स एक इंटीजर है तो इसका मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। तो हो गया ना प्रूफ। तो इसका मतलब r क्या है, r इज सिमेट्रिक। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव को देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सच implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। अब इसके प्लेस पे इसका मतलब ए बी सी तीन एलिमेंट यूज हुए हैं, तो मैं क्या करूं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सच implies that एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ये हमारा गिवन पार्ट है और ये प्रूव करना है, ये गिवन पार्ट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारा प्रूव करने वाला पार्ट है, टू प्रूव। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक्स लेट करके, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए डेफिनेशन जो क्वेश्चन में क्या बोली है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। तो देखो यहाँ पे
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये गिवन पार्ट है, इसको लेके मुझे प्रूव करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है। ऐसे ही वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई माइनस जेड इंटीजर होगा। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स माइनस वाई, तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड ये डेफिनेशन क्या कहती है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है जी। अब देखो मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस जेड को इंटीजर बताना पड़ेगा। अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो वो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आएगा। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर दूँ, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ऐड करूँ तो इंटीजर ही मिलेगा ना, तो ऐड कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, इंटीजर ही मिलेगा ना, इज एन इंटीजर। अब देखो ऐड करो इन्हें, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब मिला क्या, देखो जेड ये हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, मिला हमको एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब देखो मिल गया ना एक्स माइनस जेड, अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, इसका मतलब हो गया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो प्रूव हो गया ना। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड बिलोंग्स शुड बी बिलोंग टू आर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, एंड आर डिफाइंड है एक्स वाई आर में है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस है तो एक्स वाई आर में है, करेक्ट। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, सेट ए लिखना है। सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए set is a set of all human being, all human beings, ये दिया है ना, तो ये सेट ए है। उसके बाद आर, आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती क्या है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो सेम होते हैं ना, तो एक्स वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हो जाएगा, है ना। तो देखो करना क्या है, हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जो आर डिफाइंड है वो कैसे है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स वाई इन आर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, लिख सकता हूँ ना, implies दैट एक्स एंड
एक्स वर्क, क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना एलिमेंट, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। रीजन क्या दें इसका, बिकॉज दोनों एक जैसे हो सकते हैं ना। एवरी ह्यूमन बीइंग related to itself, related to itself। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स वाई आर में है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही तो बोलती है। अब हम जाएंगे सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, सच implies दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होती है। अब मैं ए बी के प्लेस पे क्या लूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सच implies दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ये गिवन और ये टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है, ये गिवन वाली बात है, ये प्रूव करना होगा। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है जी, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये है ना, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मैं लूँगा एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करूँगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ पहले गिवन को, और इसका मतलब ये है, डिफाइन है, ये डिफाइन है यहाँ पे देखो, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ये कैसे डिफाइन है, ये डिफाइन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर एक्स वाई एक ही प्लेस सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब भी तो वही है कि अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे ही वर्क करते हैं ना। ठीक है जी, अब देखो अगर वाई एंड एक्स सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। तो वाई एंड एक्स सेम प्लेस पे वर्क करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हो गया ना प्रूव, ये लिया मैंने, ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखो, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, उसको लिख लेना। यहाँ पे लिख लेना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखो क्योंकि दो ही एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये कहती है। अब देखो मैं ये लूँगा, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट है ना, बिलोंग्स टू ए। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब डिफाइन कैसे है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। डेफिनेशन ये कहती है एक्स एंड वाई वर्क एट
same place and वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब भी है वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो एक्स और वाई एक ही प्लेस पे वर्क करते हैं, वाई और जेड भी एक ही प्लेस पे वर्क करते हैं। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई एक प्लेस पे है, वाई जेड भी एक प्लेस पे, तो एक्स और जेड भी तो एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स एंड जेड वर्क एट ए प्लेस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव हो गया ना। प्रूव हो गया ना, तो मैं कह सकता हूँ आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया फिफ्थ का ए पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ का बी पार्ट, आर गिवन है। आर कैसे डिफाइंड है हमको, आर की डेफिनेशन है एक्स वाई इन आर सच दैट जब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये और जो सेट ए है, सेट ए हमको गिवन है ना ऑलरेडी क्वेश्चन से पहले फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ये मालूम है। और आर गिवन है हमको, आर की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट ए, ये कहती है। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सेम एलिमेंट लेना है भले ही एक्स वाई है, तो क्या लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए लेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो क्या ले सकते हैं, ये जो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये हो सकता है ना एक्स एंड एक्स, ये देखो ना सेम एलिमेंट होता है ना, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी बिकॉज क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये इसका रीजन हो गया। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्स एंड एक्स वही आदमी है, वो अपने आप से रिलेट करता है, ठीक है। तो एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, जब एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी तब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था ना। तो अब ऐसे ही एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, तो इसका मतलब है एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या मतलब है, आर हो गया रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। अब हम चलेंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है ए बी बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज दैट बी ए, इसका उल्टा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है क्वेश्चन में, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये गिवन वाला पार्ट है और ये प्रूव वाला पार्ट है। ये हमको गिव पता है और ये हमें प्रूव करना है। तो देखो दो एलिमेंट हैं, तो लेट कर लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सेट ए, ठीक है जी। अब देखो
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये गिवन मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन है, आर डिफाइन है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में लिव करते हैं, सेम लोकेलिटी में वो रहते हैं, तो वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, यही मतलब है ना इसका। भाई अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी तो सेम लोकेलिटी में ही रहते होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, इसका मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसी डेफिनेशन से वाई और एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, तो इसका मतलब हो गया वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। हो गया ना प्रूफ। तो मैं कह सकता हूं आर इज सिमेट्रिक। अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव वो क्या कहता है, देखो ट्रांजिटिव में डेफिनेशन जो कहती है वो ये कहती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सच implies दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कहती है ना। तो इसके प्लेस पे मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सच implies दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लेट कर लेंगे हम एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखो गिवन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट गिवन है और ये प्रूव वाला है। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी एंड देखो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो जाएगा वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। अब समझो बात, अगर एक्स वाई लिव करते हैं सेम लोकेलिटी में, एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं और वाई जेड सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड भी तो सेम लोकेलिटी में ही रहते हैं ना। तो इसका मतलब हो गया एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, बिकॉज अगर एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसे ही एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ का सी पार्ट, आर डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई। और हमें मालूम है कि सेट ए क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और आर डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब समझिए बात को, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम जाते हैं, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है जी। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें एक्स एक्स,
बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये डेफिनेशन को देखो, एक्स इज दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स है, ये सॉरी रिलेशन को देखो, एक्स वाई इन आर कब, जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than x। क्या ये पॉसिबल है? तो ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल। भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही लिखना है, बट ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये हो गया x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर छोटा कैसे हो सकता है? बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी टॉलर या स्मॉलर, टॉलर देन इटसेल्फ। कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप से टॉलर कैसे हो सकती है, बड़ी कैसे हो सकती है? स्मॉलर की बात करें छोटी, अब यहाँ टॉलर की बात करें तो बड़ी कैसे हो सकती है? 7 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर भी बड़ी नहीं हो सकती अपने आप से, अपने आप के जितनी ही होगी। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, तो ये बात हमारी प्रूव होती नहीं है। तो इसका मतलब एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, होगी बात रिफ्लेक्सिव की। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। करेक्ट। तो अब देखो मैं ये गिवन है और ये प्रूव वाली बात है, तो मैं लेट कर लूँगा, लेट ए बी की प्लेस पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये क्या कहती है? इसका मतलब ये है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि x जैसे 7 सेंटीमीटर टोलर है y से, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन x? नहीं कह सकता ना, बट y इज नॉट, y कैन नॉट बी, y कैन नॉट भी लिख दो, y कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वाई एक्स है वो डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है, ये इसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे बट वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टोलर देन एक्स। रीजन भी दे दो, एवरी ह्यूमन बीइंग
every human being can not be taller than others ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही नहीं है ना कि एक दूसरे से छोटी ही होगी, बड़ी भी हो सकती है ना, और एक दूसरे से बड़ी ही होगी, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz belongs to R. Such implies that xz belongs to R. अब देखो, लेट कर लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट। क्या मतलब है इसका? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन वाई, है ना। और वाई जेड क्या बोल रहा है? वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन जेड। देखो, एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, और वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से। समझ रहे हो? तो क्या एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, वो हो गया 14 सेंटीमीटर बड़ा। समझ रहे हो? बट एक्स इज नॉट एग्जैक्टली, देखो एक्स वाई से 7 बड़ा और वाई जेड से 7 बड़ा, तो एक्स जेड से 14 बड़ा हो गया ना, 7 तो नहीं रहा ना। एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller, it is, that is 14 सेंटीमीटर taller। ठीक है, 7 नहीं है, कितना है? 14। सो taller than जेड। एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than जेड, तो इसका मतलब एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये समझ आ गई होगी बात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ का डी पार्ट, आर डिफाइंड है एक्स वाई इज इन आर सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो एक्स वाई आर में है। चलिए, अब हम सबसे पहले तो लिखते हैं सेट ए। वो क्या है जो दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में? एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, और आर हमको दिया है एक्स, जो डिफाइंड है, डेफिनेशन है आर की, एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। एक्स वाई की वाइफ है, अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स वाइफ है वाई की। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है? जैसे ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स एंड वाई है तो सेम होते हैं ना, एलिमेंट सेम होते हैं एक जैसे। एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लेट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है
कि x इज द वाइफ ऑफ y, तो ऐसे लिख सकते हैं x इज ए वाइफ ऑफ x। क्या कोई अपने आप की वाइफ हो सकती है? जैसे x y की वाइफ है, x इज द वाइफ ऑफ y, x वाइफ है y किसी ह्यूमन बीइंग की। अब यहाँ पे क्या x अपने आप की भी वाइफ हो सकती है? नो, x इज द वाइफ ऑफ x, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज नॉट ए वाइफ ऑफ x। अगर x की वाइफ होगी ही नहीं तो यहाँ पे क्या है, जब ये रिलेशन बनता है, जब ये डेफिनेशन है आर में x इज ए वाइफ ऑफ y, तब एक्स वाई आर में है। जब x इज नॉट ए वाइफ ऑफ y तो एक्स वाई आर में होगा ही नहीं। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? डेफिनेशन कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर। ये गिवन वाला पार्ट है, ये टू प्रूव वाला पार्ट है। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, ये कहता है। तो देखो लेट, अब ए बी के प्लेस पे क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिखें, क्या हमको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ जो गिवन है, क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y। इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है। अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, y इज नॉट द वाइफ, y इज द वाइफ ऑफ y, ये तो y इज द वाइफ ऑफ x, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो y इज नॉट द वाइफ ऑफ x, y इज नॉट के प्लेस पे कैन नॉट भी लिख दो, y कैन नॉट बी, इससे ज़्यादा बेटर है, कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x, y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x। अगर x वाइफ है y की, तो y x की वाइफ नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई की वाइफ है तब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, लेकिन वाई एक्स की वाइफ नहीं है तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखो ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है, डेफिनेशन कहती है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ये गिवन वाला पार्ट है, ये प्रूव वाला। अब देखो तीन एलिमेंट्स हैं तो लेट कर लो, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब मैं गिवन वाला पार्ट लूँगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा वाई इज वाई जेड वाला, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। देखिए एक्स वाई की वाइफ है, और क्या ये पॉसिबल होगा कि वाई जो है
वो जेड की वाइफ हो, ये नॉट पॉसिबल होगी बात, क्योंकि ये वाइफ है इसकी, तो ये आदमी, इसका मतलब ये आदमी है। अब ये आदमी वाइफ कैसे बन जाएगा, वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड, तो ये कंडीशन हो गई नॉट पॉसिबल। ये लिख देंगे वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ जेड, ये भी लिख सकते हैं। ये वाली कंडीशन हो गई नॉट पॉसिबल, ये वाली सेकंड वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। अगर एक्स वाइफ है वाई की, तभी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। अगर वाई जेड की वाइफ है तभी वाई जेड बिलोंग टू आर है। लेकिन यही पॉसिबल नहीं है, और अगर इसको मैं पॉसिबल मान भी लूँ, वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड, वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड अगर मान भी लूँ, तो एक्स कैसे जेड की वाइफ हो जाएगी, पहले तो यही पॉसिबल नहीं है। तो वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया जी आपका डी पार्ट कंप्लीट। देखो फिफ्थ का ई पार्ट में आर डिफाइंड है एक्स वाई इन आर सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखो ये कहती है डेफिनेशन। अब यहाँ मैं सबसे पहले लेट कर लूँगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड अब ये डेफिनेशन को अगर मैं लूँ तो इसका मतलब देखो सेम एलिमेंट लेना है, तो मैं क्या लिखूँ, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। कैसे पॉसिबल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप का फादर कैसे हो सकता है, मैं अपने आप का फादर कैसे हो सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ये हो गया नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कभी। इसका मतलब एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। भाई जब वो पॉसिबल ही नहीं है बात, तो आर को बिलोंग भी नहीं करेगी। अगर ये पॉसिबल है तभी तो बिलोंग कर रही है ना। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। अब हम बात चलेंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब ये लेना है हमको और ये प्रूव करना है ना, ये लेके गिवन और ये प्रूव करना है। तो देखो मैं इसको लूँगा गिवन को, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ y इज द फादर ऑफ x, तो मैं कभी नहीं बोल सकता y कैन नॉट बी द फादर ऑफ y कैन नॉट बी फादर ऑफ x, फादर ऑफ x हो सकता है क्या, अगर x y का फादर है तो क्या y x का भी फादर हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई मेरा फादर है तो क्या मैं उसका फादर हो सकता हूँ, नहीं हो सकता ना। तो y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, अब मैं अपने फादर का फादर कैसे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता ना, करेक्ट। तो इसका मतलब है ये x इज द फादर ऑफ y, तो ये डिफाइंड है कि एक्स वाई आर में है, लेकिन y फादर ही नहीं है x का, y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, तो ये डिफाइंड नहीं हो रहा, तो ये आर में हो ही नहीं सकता। कैन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं कह सकता हूँ आर इज नॉट सिमेट्रिक, जब वो उसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा। अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, वो ये कहता है सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
and yz belongs to R, such implies that xz belongs to R for every x, y, z belongs to A. ये कहता है, ठीक है। तो मैं लेट कर लूँगा, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब ये गिवन को मैं लूँगा, इसे लेके ये प्रूव करना है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, इसका मतलब हो जाएगा वाई इज फादर ऑफ जेड। एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है। बस समझ में आ रही? तो क्या एक्स जेड का फादर होगा? हो ही नहीं सकता। अरे फादर तो एक ही होता है ना भाई, एक्स वाई का फादर है ना, और वाई जो है वो जेड का फादर है। तो एक्स जेड का फादर थोड़ी हो गया, वाई है ना जेड का फादर। तो लिख सकते हैं एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं कि जो एक्स जेड है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो आर को कभी बिलोंग कर रहा है। जो डेफिनेशन कहती है अगर वो फादर है, एक्स इज द फादर ऑफ जेड होता तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होता। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कब है? जब एक्स फादर है वाई का, ठीक है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का ई पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है।